ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज। आज हम बात करेंगे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति लीन पत्री की। बृहस्पति लीन पत्री जो हमारे घर के कुल पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, या फिर जो हमारे गुरु होते हैं। कई बार हम नामदान ले लेते हैं और उनको गुरु मानते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं। तो बृहस्पति की लीन पत्री इन तीनों से रिलेट होती है। इसके साथ ही जिस मंदिर में हमारा आना जाना हो, जैसे घर के पास साथ कोई मंदिर हो या पीपल का पेड़ हो घर के पास, तो बृहस्पति की ऋण पत्री इन चीजों से रिलेट करती है। बृहस्पति ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं। बृहस्पति ब्रह्मा के प्रतीक भी हैं। एक ब्राह्मण ज्ञानी को भी ऐसे देखा जाता है बृहस्पति के रूप में। तो अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसा शो हो रहा है कि बृहस्पति की ऋण पत्री है, तो जातक की जिंदगी में बहुत सारे कुप्रभाव उनको झेलने पड़ सकते हैं। तो उसके हम बहुत सारे संकेत आज आपको यहाँ पर बताएंगे। आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जब भी जातक हमारे पास आते हैं अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए, अगर हम ऐसा देखते हैं कि जातक की जो जन्म कुंडली है उनके दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें घर में, क्योंकि बृहस्पति का इन सभी ग्रहों से संबंध है। 11वें घर को हमने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि 11वां घर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह का साझा घर है। तो जहां पर बृहस्पति का अकेला उनका शासन है, तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर वहां पर दूसरा, पांचवा, नौवां और 12वां कुंडली का, अगर वहां पर बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है या राहु ग्रह है, तो ऐसे में हम मानते हैं कि जातक की बृहस्पति की दिन पत्री है। लेकिन इतना कहना ही काफी नहीं होगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब भी जातक हमारे पास आते हैं, सबसे पहले जो भी हमें वो अपनी बर्थ डिटेल देते हैं या कुंडली चार्ट देते हैं, हम उसको पहले वेरीफाई करते हैं जातक की पिछली जिंदगी के बारे में बातचीत करके। अगर जातक हमें कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये संकेत उनकी जिंदगी के साथ मैच कर रहे हैं, तभी हम मानते हैं कि ये जातक की ही कुंडली है और ये बर्थ डेट है जो वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम उनके जो करंट का उनका जो चल रहा होता है उस पर आते हैं, या उनकी जीवन की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। तो ऐसे में अगर जातक की बृहस्पति की ऋण पत्री है, तो जो उसके संकेत रहेंगे आप उसके बारे में सुनिए और आप भी देखिए कि अगर ये संकेत आपको भी मैच करते हैं। जैसे नंबर 1, जातक का अपने दादा और अपने पिता के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं होगी, घर में कलेश होगा, या फिर दादा या पिता की सेहत को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, वो किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसके साथ ही जो जातक खुद भी है उनके बाल झड़ते हो सकते हैं, स्पेशली जहां पर हम चोटी करते हैं वहां पर पीछे। इसके साथ ही जो जातक है उसका घर का जो सोना होगा वो जंग के बराबर होगा, या वो चोरी हो जाए, या घर में ऐसी नौबत आ गई कि उनको सोना बेचना पड़ जाए, और जातक की बिना किसी कारण उनकी बदनामी हो जाए, ऐसे इल्जाम उन पर लग जाए जो उन्होंने किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दी पुलिस में, या फिर जातक ने जातक के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे उनके बारे में अफवाहें उड़ा दी, तो ये सब जातक को झेलना पड़ सकता है। अगर जातक इन संकेतों को हाँ करता है, इनमें से एक दो को, तो हम उसके जातक की और पिछली जिंदगी पर चले जाते हैं। जैसे जातक से हम पूछते हैं कि क्या उनके घर के आसपास, उनके घर का मतलब जिस घर में उनका जन्म हुआ, या उनके फादर का जद्दी मकान, या जहां पर उन्होंने ज्यादा जीवन बिताया हो, तो अगर जातक के घर के पास कोई पीपल का पेड़ है, या कोई मंदिर है, या कोई ब्राह्मण आसपास में रहता हो, अगर इनमें तीनों में से जैसे उन्होंने मंदिर में कुछ ऐसा ना चाहते हुए उनसे हो गया हो, या मंदिर के पंडित के साथ उनकी अनबन हो गई हो, या कुछ और बात हो गई हो, या घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो और उन्होंने कटवा दिया। इसके साथ ही अगर जातक के कोई कुल पुरोहित हैं, उन्होंने अपना कुल पुरोहित बिना किसी कारण, बिना उनको बताए, उन्होंने अपना कुल पुरोहित चेंज कर लिया हो। इसके साथ ही अगर उन्होंने कोई गुरु बनाया था, लेकिन उन्होंने गुरु के उपदेश को नहीं माना, गुरु से नाम तो ले लिया लेकिन उसको जपा नहीं, उसका कुछ किया नहीं, फिर उन्होंने दूसरा गुरु बना लिया, या कोई भी नहीं बनाया, उनको उन्होंने ऐसी बीच में छोड़ दिया, तो ये सब कारण बनते हैं। अगर जातक ने ये सब कुछ भी ऐसा किया है, तो उस वजह से उनको एक ब्रह्म ज्ञानी का उनको श्राप लग जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोष लग जाता है। पीपल का पेड़ भी बृहस्पति का प्रतीक है, एक ब्राह्मण भी बृहस्पति का प्रतीक है। तो जो उनके कुल पुरोहित हैं या उनके कोई गुरु हैं, वो भी बृहस्पति का ही प्रतीक है। तो ऐसे में ये सब जो मैंने संकेत बताए और ये जो मैंने कारण बताए, अगर जातक हमें कंफर्म करता है कि भी हाँ, कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, तो कई बार जातक को पता होता है, लेकिन अगर उनको नहीं पता तो हम उनसे कहते हैं
हमें कंफर्म करो, उसके बाद ही हम इसका कोई उपाय करेंगे। तो अगर जातक हमें कंफर्म करता है कि हाँ ये चीजें ऐसी हुई है, तो उसके बाद जो उपाय बनता है कि जातक अपने कुटुंब में धन एकत्रित करके अपने कुल पुरोहित को या अपने गुरुदेव को या उस मंदिर में जहां से उनसे कोई अनचाही कोई गलती हो गई है या उन्होंने कोई पीपल का पेड़ कटवाया है, उसके रिलेटेड उनको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अगर पीपल का पेड़ कटवाया है उन्होंने, तो उनको पीपल का पेड़ लगाना पड़ेगा। तो जो जहाँ पर शमशान होता है, वहाँ जो उसकी बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर उनको पीपल का पेड़ लगाकर आना है। और जिस जगह से उनको उन्होंने वो जमीन खोदनी है, उसको वहीं पर छोड़ देना है। और इसके साथ ही शमशान से पानी लेके उसको पानी दे देना है। तो ये तो पीपल के पेड़ का हो गया। अगर किसी मंदिर में, उनका घर के आसपास मंदिर हो, वो कभी गए ही ना हो, या वहां के पंडित से उनकी कोई बात हुई हो, या मंदिर वो ना जाते हो, या उनका एक कारण हो, या वो विश्वास ना करते हो घर के जो पास मंदिर है, तो उनको वहां पर जाके माथा टेकना होगा, उनसे क्षमा याचना करनी होगी, और वहां पर कुछ दान दक्षिणा वो देकर होंगे पंडित को भी। इसके साथ ही अगर कुल पुरोहित की बात है या पंडित की बात है कि उन्होंने अपना कुल पुरोहित चेंज कर लिया, तो ऐसे में वो अपने कुल पुरोहित से मिलें, या जो उनका अब कुल पुरोहित है उसको ये सब बताकर उनको पीले वस्त्रों का दान करें। साथ ही उनको पीले रंग की मिठाई दे, जैसे लड्डू, और कुछ धनराशि भी उनको दे। और अगर इसके साथ ही उन्होंने किसी पंडित का अपमान किया हो, जैसे किसी वो कोई कहीं पर अपना वो हॉरोस्कोप दिखाने गए हो मंदिर के किसी पंडित को, उन्होंने उनको कुछ कहा वो करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो ना सुना हो, तो ऐसे में भी वो किसी पंडित को ढूंढे मंदिर में जिसके पीछे बोधी रखी हुई है, उसको भी पीले वस्त्र, पीली मिठाई और कुछ धनराशि का वो दान दे। तो ये सब उपाय वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक ये बात है कि ये जो सारे उन्होंने उपाय करने हैं, क्योंकि जब कोई दिनपत्री होती है, वो कुल को लगती है, खानदान को लगती है, किसी अकेले बंदे को नहीं लगती। तो इसलिए जब भी दिनपत्री का उपाय करें, कुटुंब से पैसे एकत्रित करें। जब हम कुटुंब की बात करते हैं, तो उसका अर्थ है कि जहां जहां रक्त का संबंध है, जैसे दादा, उनके बेटे, ताया, पिताजी और चाचा और उनके आगे बच्चे, तो सबसे एक समान प्रकार की उन्होंने राशि लेनी है, जैसे 5-5 रुपए ले सकते हैं वो। तो और जिस रिश्तेदार से उनकी बातचीत नहीं हो रही या उन्होंने मना कर दिया, उनके वो 10 गुना डालें। तो उदाहरण के तौर पर अगर उन्होंने सबका 1-1 रुपया इकट्ठा किया है, लेकिन अगर कोई घर का मेंबर से उनकी बातचीत नहीं हो रही, उस जातक की वो 10 रुपए डाल, वो पैसे वो अलग से रखें, और जितने भी जो भी उपाय करने हैं वो उस धनराशि में से करें। तो ऐसे करके वो अपने कष्ट से निवारण पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसको वीडियो को हम यहीं पर खत्म करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।